कैसे हैं सभी मेरे यूट्यूबर मित्र। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक बड़ा ही लचीला टॉपिक है। उसके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आपकी छुपी हुई है। कई बार ऐसा होता है हमारे सामने हमारा मित्र बैठा होता है लेकिन उसका चरित्र बड़ा गंदा होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं और वो लगातार हमें नुकसान पहुंचाता रहता है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते हैं। हमारा तो काम ही बेवकूफ बनने का है। क्या ऐसे लोगों से छुटकारा मिल सकता है? ऐसे लोगों को समझाया जा सकता है क्या? ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर किया जा सकता है क्या? ऐसे लोगों को बिना गाली गलौज के अपने से दूर किया जा सकता है क्या? ऐसे लोगों को समझा जा सकता है क्या जो हमारे सामने बैठे हैं और आस्तीन का सांप बने हुए हैं? क्या रास्ता है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का एक मात्र रास्ता ऐसा है। मैं आपको जो रास्ता बताऊंगा आप उसको फॉलो कीजिए, आपकी जिंदगी से ऐसे गंदे लोग दफा हो जाएंगे और आप एक सुकून का आनंद लोगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है उसके चरित्र के बारे में हम बिना उससे पूछे जान लें? ह्यूमन साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऐसी होती है, वो 90% मैच खाती है लोगों पर, टोटल इंसान पर मैच खाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सा उपाय है जिसको आप यूज करके सामने वाले व्यक्ति के चरित्र के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। 90% तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति अपने से गरीब व्यक्ति के साथ यानी अपने से छोटे व्यक्ति के साथ अच्छा बिहेवियर करता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो वो व्यक्ति अच्छा गुणकारी व्यक्ति है, उसका चरित्र भी उच्च लेवल का है। अगर वही व्यक्ति उसे गरीब आदमी के साथ, एक गरीब व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसका चरित्र एक तुच्छ लेवल का है। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर हटा लीजिए। चरित्र हमारे मान सम्मान का कारण होता है। समाज में हमें चरित्र सम्मान दिलवाता है। इज्जत शोहरत सब कुछ चरित्र से होती है। हमारा लोगों के साथ मेल जोल एक चरित्र पर ही डिपेंड होता है। ऐसा माना जाता है, जैसे बड़े बोलते हैं कि जैसा चरित्र वैसा मित्र। हमारी मित्रता उन्हीं लोगों से होती है जैसा हमारा चरित्र होता है। क्या चोर की मित्रता किसी ईमानदार आदमी से हो सकती है क्या? नहीं। एक नेता की मित्रता किससे होगी? नेता से। एक दरोगा की मित्रता किससे होगी? जाहिर सी बात है, दरोगा से। अगर अपने चरित्र को डेवलप करना है, अपने मन को साफ रखिए और स्वस्थ रखिए, ताकि आप जीवन में मान सम्मान के आपके पास शुभ अवसर मिले। मान सम्मान के चरित्र हमें बहुत बड़ी एक उपलब्धि दिलवा सकता है। चरित्र जीवन का एक गहना होता है। अगर आपने अपने चरित्र को समझा लिया, मतलब अपने मन में ऐसा सोच लिया कि मुझे अपने चरित्र को शुद्ध रखना है, तो आप रख पाओगे। ऐसे किसी व्यक्ति से मेल मत करिए जिससे आपका चरित्र को हानि होती है। कोई व्यक्ति अगर गलत दिशाओं में शामिल है, गलत मामलों में शामिल है, तो आप उससे दूरी बना लीजिए। कुछ व्यक्ति कई बार ऐसी महिलाओं के टच में आ जाते हैं जिनका चरित्र बड़ा गंदा होता है। उन महिलाओं के चक्कर में उस व्यक्ति का भी चरित्र गंदा हो जाता है और पूरे जीवन अपने आप को माफ नहीं कर पाता। कई बार हम लोग जीवन में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि एक चरित्रहीन स्त्री से अपने संबंध बना लेते हैं, संपर्क बना लेते हैं, ऐसे रिलेशन बन जाते हैं जिसको हम लोग जीवन भर नहीं छोड़ पाते। फिर हमारा जीवन एक नरक के समान हो जाता है, क्योंकि मान सम्मान तो उस स्त्री का है ही नहीं, तो हमारा कौन सा होगा? शरीर का मोह एक लिमिट अनुसार होना चाहिए। शरीर का मोह इतना ना बढ़े कि आप ये भी भूल जाए कि मेरा चरित्र भी मेरे लिए मायने रखता है, मेरा समाज भी मेरे लिए मायने रखता है, मेरा मान सम्मान भी मेरे लिए मायने रखता है। चरित्र जीवन का एक सबसे बड़ा गहना होता है। और कई बार तो ऐसा होता है हम लोग अपने जीवन में मस्ती के चक्कर में ये सब भूल जाते हैं कि चरित्र कुछ चीज है, नहीं देख पाते। दूसरी बात, आपको क्या करना है, उस व्यक्ति से बात करनी है और उस व्यक्ति के रिलेशन के बारे में पूछना है कि आपकी जानकारी कहाँ कहाँ है, तो आप समझ जाओगे। अगर उसके रिलेशन एक अच्छे व्यक्ति से है
तो वो व्यक्ति अच्छा है। अगर उसके रिलेशन किसी आपके ही समाज के, आपके ही आस पड़ोसी के साथ हैं जो गंदा है, 100% वो व्यक्ति गंदा है, उसका चरित्र भी गंदा है, उसकी मानसिकता भी गंदी है, समाज के प्रति भी और इंसानों के प्रति भी। और मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, माफ करने की गुणवत्ता ईश्वर ने सब लोगों को नहीं दी है। अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा कर गया तो क्या उसके साथ उसके पीछे डंडा लेके भागोगे? नहीं, आपको उसको माफ करना है, तूने जो किया है जा, और आपको अपना एक सही रास्ता अपनाना है ताकि आपका वो रास्ता एक तरक्की के आयाम को छुए। क्या कभी आपने देखा है कि आप एक हाथी को डंडा मार दो और हाथी आपके पीछे दौड़ ले? नहीं, उसको पता है मेरी ताकत क्या है। अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए, आपको अगर कोई गाली भी दे रहा है तो उस गाली को आराम से सुन लीजिए, आपको केवल अपने सही रास्ते पर रहना है। वो रास्ता ही एक दिन उसको दिखाएगा कि आपने उसको गाली दी थी, और उसको तब रियलाइज होगा कि मैंने इस इंसान को गाली दी थी और ये व्यक्ति कहाँ है और मैं कहाँ हूं। आप किसी व्यक्ति के साथ अपनी ऊर्जा का वहन ना करें, उसके साथ झगड़ों में ना पड़े। उस व्यक्ति को तो बर्बाद होना है, आप क्यों बर्बाद होना चाह रहे हैं? आपको तो एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, फिर उस व्यक्ति के तरीके से क्यों चल रहे हो? माफ करना सीखिए। आपने देखा है हम लोग कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन कभी ईश्वर ने देखा है आपको कि वो आकर आपको डंडा मारे? नहीं ना। ईश्वर माफ करते हैं हमें, तभी उनको ईश्वर कहा गया है। आपके अंदर भी एक गुण पैदा हो जाए तो आप भी कहीं ना कहीं एक महान व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। ये गुणवत्ता होती है, लेकिन संस्कार परिवार से चलता है। हमें रोजी रोटी, अगर हमारी औलाद है, औलाद रोजी रोटी कहीं भी नहीं देती है, कभी रोजी रोटी हमें नहीं देती। रोटी हमें देता है क्या? उनके संस्कार। आपने अगर अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डेवलप किए हैं जिससे वो आपको रोटी दे, तो 100% रोटी देंगे। अगर आपने उनको बोल दिया है कि आपको तो पैसा पैसा कमाना है बस, फिर वो आपके रोटी के बारे में नहीं सोचेंगे। इसीलिए अपना चरित्र, अपनी औलाद का चरित्र बिल्कुल अच्छा रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊं और आप लोगों को एक अच्छी दिशा दे सकूं। जय हिंद।